रानो बहुत भोली, समझदार और मेहनती थी, जबकि गोरी कौवी बहुत आलसी और घमंडी थी। एक दिन जंगल के राजा शेर ने वन में एक विशेष सभा बुलाई। सुनो सुनो सुनो, सुंदर वन के समस्त पशु पक्षियों, ध्यान से सुनो। हमारे महाराज साक्षात वनराज शेर खान तशरीफ ला रहे हैं। सब के सब कतार में खड़े हो जाओ। शेर की भारी दहाड़ सुनाई देती है। राजा शेर शान से चलकर अपनी चट्टान के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे प्यारे प्रजाजनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसात का मौसम आने वाला है और इस बार मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे जंगल में सबसे बुद्धिमान और हुनरमंद कौन है। इसलिए मैं आज एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करता हूँ। हुजूर, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। कृपया अपनी इस अनोखी योजना से पर्दा उठाइए महाराज। इस बार जो भी पक्षी पर्यावरण के अनुकूल यानी इको फ्रेंडली सब्जियों का घर बनाएगा, जो दिखने में भी अनोखा हो और मजबूत भी, उसे इस साल का सबसे बड़ा राजकीय पुरस्कार और ढेर सारे फल अनाज इनाम में दिए जाएंगे। अरे वाह, सब्जियों का घर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बड़ा सा कद्दू लाऊंगी और राजा का इनाम झटक ले जाऊंगी। महाराज की जय हो। आपका ये विचार बहुत सुंदर है। इससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं अपनी पूरी मेहनत से एक अच्छा घर बनाने की कोशिश करूंगी। तो ठीक है, प्रतियोगिता का समय आज से ही शुरू होता है। आपके पास सिर्फ 3 दिन है। वनराज का हुक्म आखिरी हुक्म है। रानो चिड़िया ने सोचा कि घर ऐसा होना चाहिए जो सुंदर भी हो और मजबूत भी। वो खेत से एक बड़ी और सख्त लौकी ले आई और मेहनत से उसे अंदर से साफ करने लगी। तभी गोरी कौवी वहाँ से गुजरी। अरे रानो, तुम भी कितनी पागल हो। इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रही हो। जरा मुझे देखो, मैं तो चुटकियों में अपना घर बना लूंगी। गोरी बहन, मेहनत से बनाया घर ही हमेशा साथ देता है। तुम भी कोई मजबूत सब्जी ढूंढ लो, बारिश का मौसम आने वाला है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ऐसा आलीशान घर बनाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। गोरी कौवी ने मेहनत से बचने के लिए खेत में पड़ा एक बहुत बड़ा कद्दू चुन लिया। वो कद्दू पहले से ही थोड़ा पका और कमजोर था। गोरी ने उसमें एक बड़ा सा छेद किया और कहा कि उसका घर तैयार है। उसने छत पर अरबी के बड़े बड़े पत्ते रख दिए। गोरी कौवी का घर तो बन गया, लेकिन वो रानो की तरक्की से चलती थी। रानो ने अपने घर को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे घिये मिलाकर दीवारें बनाई थी। जब रानो पानी पीने नदी पर गई तो गोरी कौवी चुपके से रानो के घर के पास आई। रानो के घर की ये घिये वाली दीवारें कितनी मजबूत लग रही है। अगर मैं इन्हें चुराकर अपने कद्दू के घर में लगा लूं तो मेरा घर सबसे अच्छा दिखेगा और मुझे राजा से इनाम भी मिलेगा। गोरी कौवी ने रानो के घर से मजबूत घिये चुरा लिए और उन्हें अपने कद्दू पर चिपका दिया। जब रानो वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर का एक हिस्सा टूटा हुआ है। रानो रोने लगी। हाय, मेरे घर को किसने तोड़ दिया। मेरी इतनी दिनों की मेहनत खराब हो गई। शाम होने वाली है, अब मैं इसे कैसे ठीक करूंगी। घर टूटने पर रानो रोई जरूर, पर हिम्मत न हारकर उसने पुदीने और हरे बांस से अपना घर पहले से भी ज्यादा मजबूत और खुशबूदार बना लिया, जिसे देख गोरी कौवी उसका मजाक उड़ाने लगी। रानो, तुम्हारा घर तो कबाड़ का ढेर लग रहा है। मेरा घर देखो, कितना चमकीला कद्दू है। राजा साहब इनाम तो मुझे ही देंगे। कोई बात नहीं गोरी बहन, मुझे इनाम नहीं, बस रहने के लिए एक सुरक्षित छत चाहिए। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों, अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो। बहुत भयंकर चक्रवाती तूफान आ रहा है। सब अपनी जान बचाओ। बारिश इतनी तेज थी कि गोरी कौवी के कद्दू के घर पर रखे अरबी के पत्ते हवा में उड़ गए। कद्दू में पानी भरने लगा। चूंकि कद्दू पहले से ही कमजोर था, पानी पड़ने से वो गलने लगा और धीरे धीरे पिघल जलने लगा। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। मेरा सुंदर घर तो बह रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गोरी कौवी का घर टूट ही रहा था कि तभी जंगल का एक भूखा और डरावना जंगली भालू वहाँ आ गया। उसे पके हुए कद्दू की खुशबू आई। उसने जोर से कद्दू पर हमला किया और उसे खाने लगा। बचाओ, भालू मेरा घर खा रहा है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया।
गोरी कौवी अपनी जान बचाकर बारिश में भीगती हुई रानो चिड़िया के घर की तरफ भागी। रानो का लोकी और बांस से बना घर तूफान में भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। गोरी ने रानो का दरवाजा खटखटाया। रानो बहन, दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया, भालू मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रानो चिड़िया चाहती तो मना कर सकती थी, क्योंकि गोरी ने हमेशा उसका मजाक उड़ाया था और उसका घर भी तोड़ा था। उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया और गोरी को अंदर खींच लिया। गोरी बहन, तुम अंदर आ जाओ, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। लो, ये सूखा कपड़ा लो और खुद को पोंछ लो। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुमसे दुश्मनी की। तुम्हारे घर से दीवारें भी मैंने ही चुराई थी ताकि मैं जीत सकूं, लेकिन आज मुसीबत में सिर्फ तुम ही मेरे काम आई। गोरी बहन, पुरानी बातें भूल जाओ। विपत्ति के समय एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। अब तुम आराम करो। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। गोरी कौवी